तैशा ने जब हार्डिंग को दूसरी लड़की के साथ देखा तो तैशा से देखा ना गया और उसने एक दोस्त से वाइन ली और पीने लगी। खेल की शुरुआत में लोगों ने उसे बार बार परेशान किया। उसे अपने सच्चे जज्बात छुपाकर बड़ा एडवेंचर चुनना पड़ा, लेकिन कोई भी तैशा को छोड़ना नहीं चाहता था। सभी चाहते थे कि वह हार्डिंग को सबके सामने किस करे। हार्डिंग धीरे से उठा और तैशा की ओर झुका। उसकी मोहक नजरों से तैशा बहुत घबरा गई। इतनी नजदीकी में वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। वह उसके प्रभाव से डर गई और हंसते हुए वहां से चली गई। पार्टी का माहौल उसे थोड़ा परेशान कर गया। तभी उसका फोन बजा। यह उसका बचपन का दोस्त नोया था। पार्टी को लेकर उनका बड़ा झगड़ा हो गया। यह तैशा को और अधिक परेशान कर गया। वह शांति से बैठने के लिए कोई जगह ढूंढने लगी। गलती से वह एक स्टडी रूम में चली गई। उसने एक किताब उठाई जिसमें एक नोट चिपका हुआ था। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने चेतावनी दी कि उसके कोई गलत इरादे ना हो। हार्डिंग ने कहा कि यह उसका कमरा है। फिर उसने तैशा के हाथ में पकड़ी किताब की ओर देखा और उसके बारे में कुछ बताया। तैशा थोड़ी भावुक हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह प्लेबॉय ऐसा भी हो सकता है। उसने अपने मन की दीवारें थोड़ी नीचे कर दी और अपना परिचय दिया। अचानक हार्डिंग ने उसके हाथ की किताब की ओर देखा और धीरे धीरे उसके करीब आया। किताबों की गर्माहट ने तैशा का ध्यान भटका दिया। वह अनजाने में अपनी आंखें बंद कर उठ खड़ी हुई, लेकिन अंतिम क्षण पर वह रुक गई। हार्डिंग गुस्से में मुड़कर चला गया। तैशा जब कमरे से निकली तो उसके मन में कई सवाल थे। उसे नहीं पता था कि वह जो कर रही थी वह सही था या गलत। देर रात तक वह चिंता में डूबी रही। वह आमतौर पर ऐसे दबंग और असभ्य बर्ताव के खिलाफ थी, लेकिन वह रोमांटिक पल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन संयोग से उन्होंने एक ही क्लास चुनी। जब प्रोफेसर ने घमंड और पक्षपात की भावना के बारे में पूछा, हार्डिंग ने कहा कि प्यार केवल डिमांड को पूरा करने का एक सौदा है। यह तैशा की भावनाओं के बिल्कुल उल्टा था। वे दोनों अपनी अपनी बात कहते रहे और दूसरों की मौजूदगी को अनदेखा कर दिया। वे क्लास में बहस करने लगे। प्रोफेसर को विषय जल्दी खत्म करना पड़ा। क्लास के बाद हार्डिंग ने तैशा का पीछा किया। उसने इस बहस को लेकर अपनी सफाई बताई। तैशा ने कहा कि उसने उसे कभी गलत नहीं समझा। उसे लगा था कि वे प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात कर रहे थे। दोस्तों, यह प्राइड एंड प्रेजुडिस एक नोवेल है। तैशा के उदास चेहरे को देखकर हार्डिंग चुपचाप चला गया। अगले दिन तैशा ने कैफे में हार्डिंग को किताब पढ़ते देखा। उसने तुरंत अपना सिर फेर लिया ताकि हार्डिंग उसे न देख सके, लेकिन हार्डिंग ने फिर भी उसे देख लिया। वह तैशा के पास आया और बोला, राम जी फिर ईमानदारी से अनुरोध किया कि वे आम दोस्तों की तरह दोबारा जान पहचान शुरू करें। तैशा ने मना नहीं किया। वह सिर्फ चाहती थी कि उनके बीच दोस्ती की सीमा बनी रहे। फिर हार्डिंग ने उसे कहीं ले जाने की बात कही। तैशा ने कोई जवाब नहीं दिया। हार्डिंग ने सोचा कि उसे मना कर दिया, मगर तैशा मान गई। कार एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते से होती हुई एक घने जंगल में पहुंची। दोनों एक छोटे पतले रास्ते पर ज्यादा दूर नहीं गए। एक शांत झील सामने आ गई। यहाँ का दृश्य सारे दुख भूलने लायक था। इससे पहले कि तैशा कुछ समझ पाती, हार्डिंग ने अपनी शर्ट उतारी और झील में कूद गया।